अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर मींस कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर जो कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स जिनको हम टच कर सकते हैं और जिन्हें फिज़िकली देख सकते हैं, फिज़िकली टच कर सकते हैं। ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक, आज हमने पढ़ना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो पार्ट्स हैं, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, बसेस, प्रोसेसर्स। ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड मदरबोर्ड्स। ठीक है, मदरबोर्ड भी पढ़ेंगे आज हम। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपके कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है, जिस तरीके से कंप्यूटर का जो मतलब जितना भी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो सब कहाँ हो रही होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हो रही होती है। ये कंप्यूटर के ब्रेन की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, सीपीयू क्या करता है? तमाम जो भी स्टोर्ड प्रोग्राम्स हैं उन सब जो भी इंस्ट्रक्शंस जो भी होती हैं उन सबको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, डेटा को सेव करता है, मेमोरी में सेव करता है, डेटा को इंस्ट्रक्ट करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। ये सब काम क्या करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? जब उसको प्रोसेस करना होता है कोई भी डेटा, ठीक है, तो उसको वो मेमोरी से लेकर आता है। ठीक है, गेट करता है मेमोरी से, और फिर जो है वो अपनी जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, उसको कंपाइल करता है और उसके मुताबिक जो भी उसने परफॉर्म करना होता है फंक्शन, कोई अर्थमेटिक फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, जो भी डेटा की प्रोसेसिंग है। ठीक है, उस तो उसी लिहाज से जो है वो क्या करता है? वो प्रोसेसिंग करता है जिस तरह की प्रोसेसिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक, फिर वो वापस क्या करता है? प्रोसेस करने के बाद वापस जो है वो मेमोरी में सेव कर देता है। तो ये सिंपली जो है वो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम हो गया। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? एक्ट करता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी उससे कनेक्टेड पार्ट्स हैं, जो भी उससे कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, उन सबको भी सुपरवाइज करना होता है उसको। ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हमारे पास दो सब यूनिट होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इन दोनों को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इन दोनों के अलावा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट के अलावा हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स का मैं यहीं पर आपको एक छोटा सा जो है वो छोटी सी डेफिनेशन बता देती हूँ कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स जो है वो हमारे पास टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, टेम्प्रेरी स्टोरेज फॉर होल्डिंग डेटा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, टेम्प्रेरी स्टोरेज फॉर होल्डिंग डेटा इंस्ट्रक्शन मीन्स कि जब डेटा प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, तो जब प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके लिए हमें डेटा को टेम्प्रेरी स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लाइक मैंने करना है 2+2। ठीक है, तो मुझे रजिस्टर की ज़रूरत होगी कि मैंने 2 एक जगह सेव करना है, फिर प्लस एक जगह सेव करना है और 2 एक जगह सेव करना है। फिर इन सबको मैंने ऐड करके जो आंसर आएगा, ठीक है, उसको मैंने टेम्परेरीली जो है ना वो सेव करना है किसी और रजिस्टर में। ठीक है, तो रजिस्टर्स हमारे पास क्यों यूज़ होते हैं? रजिस्टर्स हमारे पास जब यूज़ होते हैं जब हम डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो किसी डेटा पर प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो उसे टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए जो है वो रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। जब जो आंसर 4 आया है वो उसे सेव करेगा फॉर आफ्टर यूज़। ठीक है, अगर वही 4 किसी और में ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी और चीज़ में उस पर कोई और फंक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? रजिस्टर में उसको टेम्प्रेरीली जो है वो स्टोर कर देगा। तो रजिस्टर जो है वो हमारे पास इसलिए यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, सेंट्रल प्रोसेसिंग के यूनिट के अंदर हमारे पास क्या कौन कौन से यूनिट्स आ गए? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आ गया, ठीक है, कंट्रोल यूनिट आ गया, रजिस्टर्स आ गए, बसेस आ गई हमारे पास, और मेमोरी यूनिट आ जाता है। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होते हैं। प्रोसेसर भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आ जाता है। ठीक, आगे चलते हैं।
ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये सिंपल सी एक डायग्राम है जिसमें 2-3 पार्ट्स हैं, रजिस्टर्स हैं, कंट्रोल यूनिट है और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। ठीक है, अब पहले देखते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को हम ALU भी कहते हैं। ठीक है, ALU कंसिस्ट होता है 2 यूनिट्स पर, एक अर्थमेटिक यूनिट होता है और एक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, ये दोनों यूनिट अलग अलग तरह के जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक यूनिट जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ठीक है, और लॉजिक यूनिट जो है वो तमाम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, लाइक नंबर्स की कंपैरिजन हो गई। नंबर्स की कंपैरिजन में मीन आ जाता है ग्रेटर दैन है, लेस दैन है, इक्वल है। ठीक है, कुछ लेटर्स हैं उनको उनके बेस पर जो है वो उसने क्या करना है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, या फिर जो है वो टेस्टिंग करनी है इस तरह की, या कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, कि कंडीशन किस तरीके से कि ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू फॉल्स पर भी ये काम करता है। ठीक है, तो लॉजिकल यूनिट में तमाम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, और अर्थमेटिकल जो यूनिट होता है, अर्थमेटिक यूनिट जो होता है उसमें तमाम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो या क्या किन को यूज़ करता है, वो रजिस्टर्स को यूज़ करता है जब प्रोसेसिंग कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट जो है वो एक्चुअल कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहा होता। कंट्रोल यूनिट सिर्फ कंट्रोल कर रहा होता है, सिर्फ सुपरवाइज कर रहा होता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेट कर रहा होता है। ठीक है, किसको, अपने जो उससे कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इन सबको वो कर रहा होता है, और जो है वो ALU को जो है वो सुपरवाइज़ कर रहा होता है। ठीक है, मेमोरी को सुपरवाइज़ कर रहा होता है। मीन्स उसने क्या करना है, उसने ये देखना है कि डेटा कहाँ से आ रहा है, उस पर क्या प्रोसेसिंग होनी है। ठीक है, उसे कहाँ भेजना है, स्टोर कहाँ करना है, उसे कहाँ से डेटा आ रहा है, उसकी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, उस पर काम क्या करना है, उसको स्टोर कहाँ करना है, उस पर प्रोसेसिंग क्या करनी है, उसकी सीक्वेंस क्या है, ये सब क्या कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। ठीक है, उसको प्रिंटर के पास भेजना है, प्रिंट करवा, अगर कोई प्रिंट की स्टेटमेंट है, ठीक है, तो वो प्रिंटर का यूज़ करेगा, प्रिंटर को सुपरवाइज़ करेगा। ठीक है, अगर कोई इनपुट लेना है तो कीबोर्ड को सुपरवाइज़ करेगा। इस तरीके से जो है वो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सारे कंपोनेंट्स को जो है वो सुपरवाइज़ करता है। ठीक है, और जो है वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो काम कर रहा होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में हमारे पास क्या है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है। 2 तरह की मेमोरी हमारे पास होती है, और एक कैश मेमोरी भी होती है। ठीक, प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, जिसके अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर हुई हुई होती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। ठीक है, जैसा जैसा डेटा प्रोसेस हो रहा होता है तो प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है। ठीक, प्राइमरी मेमोरी जो है वो हमारे पास 2 तरह की होती है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कहलाती है, और दूसरी होती है रीड ऑनली मेमोरी जो कि रोम होती है। ठीक, रैम हमारे पास क्या होती है, रैम हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी इसको क्यों कहेंगे कि जैसे ही हम जो है वो कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं, ठीक है, जैसे अब कोई भी प्रोसेस हो रहा है डेटा, तो वो कहाँ सेव हो रहा है, रैम में सेव हो रहा है। ठीक है, रैम में सेव हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम टर्न ऑफ करते हैं कंप्यूटर को तो वो तमाम डेटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक, रैम में जो डेटा स्टोर हो रहा होता है वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती जाती हैं तो वो स्टोर कहाँ होता जाता है, डेटा रैम में स्टोर होता जाता है। ठीक है, अच्छा, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट रिक्वायर प्रोसेसिंग आर ब्रॉट इनटू द रैम फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क। ठीक है, रैम में जो है वो आपने अगर कोई डेटा है, कोई इंस्ट्रक्शन है, अगर आपको प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड है तो वो आप जो है वो स्टोरेज डिवाइस से भी उसको लेकर आ सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा, CPU उसको एक्सेस करेगा उस डेटा को, इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम रैम से, और उसके ऊपर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा। ठीक है,
जब सीपीयू डेटा से जब सीपीयू रैम से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, रैम से कोई चीज़ एक्सेस करता है तो वो फास्ट स्पीड होती है, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टोरेज डिवाइस के पास जाएगा, मीन्स सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगा कोई भी डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो उसे टाइम लगेगा, ठीक है। तो रैम से जब वो डेटा एक्सेस करता है तो उसमें स्पीड का इशू नहीं आता, ठीक है। The input data is entered using the input unit is stored in RAM to be made available during the processing of data, ठीक है। कोई भी अगर हमने इनपुट किया है डेटा को तो वो कहाँ सेव होगा, रैम में सेव होगा, ताकि जब प्रोसेसिंग करनी होगी इस डेटा की, उस डेटा पर जब भी प्रोसेसिंग करनी होगी सीपीयू को, तो वो जो है इमीडिएटली वो वहाँ से जो है वो क्या करेगा, उसको वहाँ से फैच कर लेगा रैम से उस डेटा को, और उस पर प्रोसेसिंग करके और वहीं उसको जो है वो स्टोर कर देगा ताकि वो आउटपुट डिवाइसेस को भेज दी जा सके, ठीक है। तो रैम का काम क्या है, रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है। जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है वो सारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। टेम्परली आप जो है स्टोरेज कर सकते हैं, और जो है रैम जो है वो इसलिए अच्छा है कि सीपीयू उसको एक्सेस करता है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, उसकी स्पीड पर इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको प्रोसेसिंग में जो है वो टाइम नहीं लगता। अगर वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से अगर डेटा को एक्सेस करेगा तो उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए जो इनपुट डेटा जो हम इनपुट करते हैं वो भी रैम में जाके सेव हो जाता है, और फिर प्रोसेस होने के बाद भी वो रैम में सेव होता है और फिर आउटपुट दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है रोम। रोम क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है, इसको रीड ऑनली मेमोरी भी कहते हैं, उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और इसको रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं, ठीक है। ये नेचर में परमानेंट होती है, और ये जो है वो इसके अंदर जो आपने जो भी प्रोग्राम वगैरह आपने सेव किए होते हैं वो परमानेंटली जो है वो उसके अंदर सेव हो जाते हैं, ठीक है। और ये रोम जो है वो कम्स प्रोग्राम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ये जो है वो प्रोग्राम्ड हुई भी आती है मैन्युफैक्चरर से। उसके बाद आपके पास एक कैशे मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, कैशे मेमोरी जो है वो आपके पास एक बफर की तरह काम कर रही होती है, ठीक है, जिसके अंदर भी आप क्या कर रहे होते हैं, डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कैश मेमोरी क्यों यूज़ होती है आपके पास, वो इसलिए यूज़ होती है कि अगर आप जो है वो ऑफेनली कोई जो है वो डेटा को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई एप्लीकेशन है जो आप जो है वो मोस्टली जो है वो आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो कैश में जाके सेव हो जाता है, ठीक है, वो कैशे में स्टोर हो जाता है। आपका जो कैशे है वो किस तरीके से प्लेस होता है, आपका सीपीयू और आपका रैम, ठीक है, इन दोनों के दरम्यान में आपका कैश मेमोरी आता है, ठीक है। तो जो डेटा जब कैशे में सेव होता है तो सीपीयू को और ज़्यादा सीपीयू जो है वो उसको क्विकली एक्सेस कर लेता है, ठीक है। मीन्स उसको रैम के पास जाने में भी इतना टाइम लगेगा, तो वो क्या करता है, जो आपके फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स होते हैं ना, जिन्हें आप बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, वो सारे कहाँ से हो जाते हैं, कैशे में से हो जाते हैं। तो सीपीयू को जब भी डेटा पे प्रोसेसिंग के लिए डेटा चाहिए होता है, डेटा रिक्वायर्ड होता है, तो पहले वो कैशे के पास जाता है, ठीक है। कैश मेमोरी में वो चेक करता है कि डेटा है या नहीं है। अगर डेटा उसको नहीं मिलता कैश मेमोरी में तो वो फिर जाता है रैम के पास, ठीक है। फिर वो रैम में चेक करता है, रैम से उसको डेटा मिल जाता है, तो फिर वो वहाँ से फैच करके उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो कैश मेमोरी से क्या होता है, आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है ना वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो उससे जो है वो सीपीयू की परफॉर्मेंस पे, सीपीयू की स्पीड पे इफेक्ट नहीं पड़ता। सीपीयू की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर हो जाती है, ज़्यादा फास्टेस्ट हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाती है उसकी स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है। तो कैशे का ये काम होता है। कैशे जो आपके पास सीपीयू और रैम के दरम्यान में लगी हुई होती हैं वो आप लेवल के हिसाब से लगाते हैं, लाइक L1 L2 L3 इस तरीके से कैशे मेमोरी आपके पास प्लेस हुई हुई होती है सीपीयू एंड रैम के सेंटर में, ठीक है। तो ये कैश मेमोरी का काम है आपके पास। उसके बाद आ जाती है आपके पास सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो कि आपकी हार्ड डिस्क वगैरह होती है, ठीक, वो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है, वो भी डेटा को, इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली स्टोर कर लेती है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज का काम ये है, जैसे आप अपना जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, फ़ोटोज़ वगैरह हैं, ये आप अपनी सेकेंडरी मेमोरी में सेव रखते हैं, ठीक है। जब तक इनको आप फुल डिलीट नहीं करेंगे ये डिलीट नहीं होते, ठीक है।
ये जो है वो जब तक यूज़र को डिलीट नहीं करेगा ये इरेज नहीं हो सकती, ठीक है। और ये नेचर में क्या होती हैं, नॉन वॉलेटाइल होती हैं, सही। ये वॉलेटाइल तो वो हो गया जैसे टर्न ऑफ हुआ वो सारा डेटा लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये परमानेंटली सेव हो जाती हैं आपके पास, जब तक यूज़र खुद इरेज नहीं करेगा ये डेटा इरेज नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपको बैकअप का स्टोरेज भी प्रोवाइड करती हैं डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। और आपके पास जो सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज जो होती है वो आपके पास क्या होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, फ्लॉपी ड्राइव हो गई, ऑप्टिकल ड्राइव हो गई, यूएसबी ड्राइव हो गई, ठीक है। यूएसबी ड्राइव भी आपके पास क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी हैज़ अ हाई स्टोरेज कैपेसिटी देन द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में इतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है। जो सेकेंडरी मेमोरी है आपके पास उसमें क्या होती है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। और ये जो है वो चीपर भी होती हैं देन प्राइमरी मेमोरी, और ये जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, सही। बसेस, अच्छा अब आ जाते हैं बसेस पर। मेमोरी यूनिट समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद है बसेस। बसेस क्या होती हैं, बसेस यूज़ होती हैं आपके पास डेटा को सिग्नल्स को इधर से उधर ले जाने में, ठीक है। जैसे मीन्स कंपोनेंट्स हैं, जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर डेटा किस तरीके से ट्रैवल हो रहा है, उनमें कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उन सब में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो बसेस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। बसेस क्या है, वायर्स हैं। वायर्स में क्या ट्रैवल कर रहे हैं, सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। सिग्नल जो ट्रैवल करते हैं उनकी फॉर्म्स अलग होती हैं, ठीक है। लेकिन जो बसेस हैं वो क्या है, वो इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पाथवे हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या ट्रैवल कर रहा है, सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं, किस फॉर्म में, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, डेटा की फॉर्म में, एड्रेस की फॉर्म में, ठीक है। ये सब क्या है हमारे पास, सिग्नल्स की फॉर्म है, ठीक है। जिन फॉर्म्स में जो है वो डेटा, इंफॉर्मेशन और जो है वो एड्रेसेस जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, ठीक है। एक कंपोनेंट से लेके दूसरे कंपोनेंट तक किस तरीके से डेटा को ट्रैवल कर, किस तरीके से डेटा को सेंड करना है, रिसीव करना है, ये सब काम हम किसके थ्रू कर रहे हैं, बसेस के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो बसेस एक तरीके से हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन कंपोनेंट है, ठीक है। जो सिस्टम के इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में क्या करवाता है, इंटरेक्शन करवाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक। अच्छा, बसेस की जो दो मेन टाइप्स हैं वो ये हैं, एक है एक्सपेंशन बसेस और एक है सिस्टम बसेस, और एक है आपके पास एक्सपेंशन या एक्सटर्नल बसेस, ठीक है। सिस्टम बसेस जो आपके जो है वो इंटरनल कंपोनेंट्स के लिए यूज़ होती हैं वो क्या कहलाएंगी, आपकी सिस्टम बसेस कहलाएंगी, ठीक है। और जो एक्सटर्नली यूज़ होती हैं वो क्या कहलाएंगी, एक्सपेंशन बसेस कहलाएंगी या फिर एक्सटर्नल बसेस कहलाएंगी, ठीक है। जो 3 मेन टाइप्स हैं बसेस की वो हैं डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ठीक है। डेटा बस आपके पास क्या करता है, डेटा बस ट्रांसफ़र करती है बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, ठीक है। डेटा को ट्रांसफ़र करती है सीपीयू से मेमोरी तक। सीपीयू को अगर कोई डेटा प्रोसेस करने के लिए चाहिए तो वो रैम से रैम को एक्सेस करेगा, ठीक है। रैम क्या है, मेमोरी है, ठीक है। तो सीपीयू से मेमोरी तक जो है वो डेटा बसेस डेटा को ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। डेटा बस की जो विड्थ होती है वो इफ़ेक्ट करती है आपके स्पीड ऑफ कंप्यूटर पे, ठीक है। अगर बस की विड्थ ज़्यादा है, मींस अगर बस की विड्थ ज़्यादा है तो डेटा ज़्यादा जो है वो पास हो सकता है। जब डेटा ज़्यादा पास होगा तो डेटा ज़्यादा प्रोसेस होगा। जब डेटा ज़्यादा स्पीड में प्रोसेस होगा तो आपकी कंप्यूटर की स्पीड क्या होगी, तेज़ हो जाएगी, ठीक है, फास्ट हो जाएगी। जो आपकी डेटा की जो बसेस होती हैं वो डिफ़ाइन करती हैं आपके प्रोसेसर के साइज़ को, ठीक है। अगर आपका प्रोसेसर का साइज़ 8 बिट का है, 16 बिट का है, 32 या 64 बिट का प्रोसेसर है आपका, तो दैट मीन्स कि आपके जो डेटा बस की जो विड्थ है वो भी क्या होगी, अगर 8 बिट प्रोसेसर है तो 8 बाइट की डेटा बस होगी आपकी, ठीक है। अगर आपका जो है वो 16 बिट का है तो आपकी डेटा बस भी कितनी होगी, 16 बिट की होगी। अगर 32 बिट का प्रोसेसर है तो आपकी डेटा बस कितनी होगी, 32 बिट की। इसी तरीके से अगर 64 बिट का प्रोसेसर है तो आपकी डेटा बस कितने की होगी, 64 बिट प्रोसेसर की होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास है एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या करती है, एड्रेस बस कनेक्ट करती है सीपीयू एंड रैम को विद सेट ऑफ वायर्स सिमिलर टू डेटा बस, ठीक है।
जिस तरीके से डेटा बस जो है वो CPU और रैम को, CPU और मेमोरी को जो है वो कनेक्ट करती है, इसी तरीके से एड्रेस बस भी क्या करती है, CPU और रैम को कनेक्ट करती है आपस में, ठीक है। बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि डेटा बस डेटा ट्रांसफ़र करती है, जबकि एड्रेस बस जो है वो एड्रेस ट्रांसफ़र करती है। एड्रेस किस तरीके से, जैसे रैम है आपकी, मेमोरी है, हर मेमोरी का जो है वो एक एड्रेस एलोकेट हुआ होता है हर मेमोरी पे, सही है। जो आपकी मेमोरीज बनी हुई हैं उनमें हर मेमोरी को एक जो है वो एड्रेस एलोकेट हुआ होता है। तो CPU एड्रेस बस क्या करती है, CPU को एड्रेस जाके जो है वो एड्रेस ट्रांसफ़र करती है CPU टू रैम या रैम टू CPU, ठीक है। रैम को CPU को जो है वो मेमोरी का एड्रेस जो है वो ट्रांसफ़र करेगी। द विड्थ ऑफ एड्रेस बस determines the maximum number of memory location the computer can address, ठीक है। जो आपकी जैसे डेटा बस जो है वो आपकी प्रोसेसर की स्पीड को मतलब प्रोसेसर की स्पीड को डिटरमाइन करती है। इसी तरीके से जो है वो एड्रेस बस क्या बताती है, आपकी जो कंप्यूटर में मेमोरी लोकेशंस है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेमोरी लोकेशंस बताती है कि आपकी मेमोरी में कितने जो है वो मैक्सिमम मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक। जितनी बस की विड्थ होगी उतने ही मेमोरी लोकेशंस होंगे। अच्छा, कंट्रोल बस है। कंट्रोल बस क्या करती है, कंट्रोल बस सिर्फ जो है वो कंट्रोल करती है डेटा को, कि जो डेटा आया है उसे रीड करना है और राइट करना है, मेमोरी में रीड करना है या मेमोरी से राइट करना है। रीड करना मेमोरी से मीन्स मेमोरी से लाना, और मेमोरी को राइट करना मीन्स मेमोरी में स्टोर करना, ठीक है। तो कंट्रोल बस सिर्फ ये क्या करती है कि डेटा को मेमोरी में रीड करना है और राइट करना है मीन्स मेमोरी से फैच करना है या मेमोरी को में स्टोर करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आपके पास क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर आपकी एक चिप होती है, ठीक है। चिप होती है जिसके ऊपर जो है वो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो किसके ऊपर करती है, डिपेंड, वो अपने इंटरनल डिज़ाइन और आर्किटेक्चर पर डिपेंड करती है, ठीक है। हर जो है वो प्रोसेसर का इंटरनली जो आर्किटेक्चर है, जो इंटरनली डिज़ाइन है वो चेंज होता है, ठीक है। जिससे वो क्या शो करती है, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी कैपेबिलिटी को शो करती है, ठीक है। जो आपका जो प्रोसेसर होता है वो होता है, उस पर वो मतलब जो आपका प्रोसेसर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पार्ट्स में डिवाइड का मतलब ये कि उसमें एक तो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, और उसमें जो है वो चिप होती है, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके प्रोसेसर पर ट्रांजिस्टर लगे होंगे वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। आपके जैसे जो है वो अगर प्रोसेसर पे जितने ज़्यादा आपके जो है वो ट्रांजिस्टर लगे होंगे इतना ज़्यादा ही जो है वो आपका प्रोसेसर पावरफुल होगा, ठीक है। पहले जो प्रोसेसर होते थे उन पे जो है वो फ्यू थाउजेंड ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते थे, लेकिन जो अब जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनमें कितने टेंस ऑफ मिलियंस प्रोसेसर लगे हुए होते हैं। और जो आपके वर्क स्टेशन, जो आपके सर्वर्स होते हैं, जो सेकंड, नैनो सेकंड्स में, पिको सेकंड्स में जो है वो लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, लॉट्स ऑफ डेटा को प्रोसेस कर देते हैं, तो उनमें कितने लगे हुए होते हैं, 100 ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, उनके अंदर। इसीलिए उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक। तो टोटली जो है वो प्रोसेसर का जो स्पीड है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है आपके ट्रांजिस्टर पर। जितने ज़्यादा आपके ट्रांजिस्टर्स होंगे आपके प्रोसेसर पर, उतना ही ज़्यादा आपका प्रोसेसर पावरफुल होगा, उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उतनी ज़्यादा उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, हर जो आपका जो प्रोसेसर होता है वो डिफ्रेंशिएट किया गया है अपने आर्किटेक्चर पर, ठीक है। हर किसी का जो भी प्रोसेसर है, हर प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट होता है दूसरे प्रोसेसर से अपने इंटरनल आर्किटेक्चर के थ्रू, ठीक है। अ प्रोसेसर परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ डेटा इट कैन प्रोसेस एट एनी वन टाइम, ठीक है।
एक टाइम में जितना भी प्रोसेसर अपनी जो है वो परफॉर्मेंस दे सकता है, वो जितने भी नंबर ऑफ बिट्स ऑफ डेटा को जो है वो प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, तो वो उसकी क्या होगी, वो उसकी परफॉर्मेंस होगी। अगर एक जो है वो प्रोसेसर है जो 32 बिट डेटा को जो है वो एक वक्त में प्रोसेस करता है, कोई प्रोसेसर 64 बिट डेटा को जो है वो प्रोसेस करता है, तो वो उसकी क्या है, वो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया। उसके बाद आपके पास है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है आपका, मदरबोर्ड आपके पीसी का सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड के ऊपर, मदरबोर्ड एक जो है वो सिंपली बोर्ड की तरह होता है जिसके ऊपर बहुत सारे जो है वो क्या लगे होते हैं, चिप्स होती हैं, कनेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मींस कंपोनेंट्स बहुत सारे उसके अंदर लगे हुए होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, ये किस तरह का लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी बोर्ड होता है जिसके अंदर बहुत सारे चिप्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं और कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर मौजूद, ठीक है। जो मदरबोर्ड है वो आपका एक हब की तरह होता है जिसके अंदर जिससे कनेक्टेड होते हैं आपके कंप्यूटर के तमाम एसेंशियल कंपोनेंट्स, ठीक, जिस लाइक रैम है, हार्ड ड्राइव है, डिस्क ड्राइव है, ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं, ये सब क्या होती हैं, मदरबोर्ड पर प्लेस हुई होती हैं, ठीक। द मदरबोर्ड कंटेन्स द प्रोसेसर, मेमोरी चिप्स, इंटरफेसेस एंड सॉकेट्स ईटीसी, ठीक है। मदरबोर्ड के ऊपर आपका प्रोसेसर भी होता है, मेमोरी चिप्स भी होती हैं, सॉकेट्स भी होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स वगैरह भी आपके होते हैं उसमें मौजूद, डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव, रैम्स, ये सब आपकी कहाँ पे प्लेस हुई हुई होती हैं, मदरबोर्ड पर लगी हुई होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये है आपका मदरबोर्ड। इसमें ये देखें, ये है माइक्रो प्रोसेसर चिप, ये रोम चिप है, और ये आपके एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं जो कि किसलिए, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ये आपने अगर यहाँ ये, ठीक है, वो आपने लगाए तो वो इधर आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आपके को प्रोसेसर चिप्स हैं। को प्रोसेसर मीन्स अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर हैं, आजकल तो वैसे भी क्वाड प्रोसेसर, को प्रोसेसर ये चल रहा है। क्वाड प्रोसेसर मीन्स आपके कंप्यूटर में 4 प्रोसेसर होंगे, तो वो क्या होगा, आपका क्वाड प्रोसेसर होगा, ठीक है। ये रैम की जगह है आपकी, यहाँ पर रैम आप जो है वो प्लेस करते हैं, यहाँ पे ये भी रैम है और ये भी रैम के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास है इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है कि एक इंस्ट्रक्शन आई, ठीक है, वो किस तरीके से प्रोसेस होगी, वो आपका क्या कहलाएगा, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाएगा। वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, उसके क्या स्टेप्स होंगे एग्जीक्यूट होने के, वो आपके पास क्या होगा, इंस्ट्रक्शन साइकिल होगी, ठीक है। तो सीपीयू एग्जीक्यूट्स ईच इंस्ट्रक्शन इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है। सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन को सीरीज ऑफ स्टेप्स में एग्जीक्यूट करता है जो कि क्या कहलाती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाती है, ठीक। एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के 4 स्टेप्स होते हैं, फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग। फैचिंग मीन्स के प्रोसेसर को क्या करना है, आपके पास इंस्ट्रक्शन आई, वो मेमोरी में सेव हो गए, ठीक है। जब प्रोसेसर अगर प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस कर रहा है कोई भी इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, तो वो आपकी जो अभी रिसेंटली मेमोरी में आई है इंस्ट्रक्शन, वो सेव हो जाएगी। वो क्या करेगा, अपनी इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, अगर रजिस्टर में सेव है रजिस्टर से करेगा, रैम में सेव है रैम से करेगा, कैशे में सेव है कैशे से करेगा, मेमोरी से उसने अपनी इंस्ट्रक्शन को फैच करना है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो फिर क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो आपका एड्रेस होता है, वो प्रोग्राम काउंटर जो है वो आपका एक रजिस्टर है, जैसा मैंने आपको बताया था। रजिस्टर किस लिए यूज़ होता है, जब आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है तो उनमें रजिस्टर का बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो आपका क्या है, एक रजिस्टर है जो होल्ड करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का टू बी फैच, ठीक है। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच होने वाली है उसका एड्रेस उसके अंदर होल्ड हुआ हुआ था प्रोग्राम काउंटर के रजिस्टर में, ठीक है। तो जब कंप्यूटर को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच करनी होती है तो वो पहले प्रोग्राम काउंटर के पास से वो एड्रेस उठाता है, फिर वो मेमोरी के पास जाता है, वहाँ से जो है वो उस इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, फिर डिकोड करता है, फिर डिकोडिंग आ जाती है, ठीक है। फैचिंग हो गई, उसके बाद डिकोडिंग आ जाती है। डिकोडिंग क्या करने होता है कि आपने फैच कर लिया,
उसके बाद आपको क्या करना है, डिकोड करना है। डिकोड मीन्स जो आपने इंस्ट्रक्शन फैच की है उसको मशीन कोड में जो आप इंस्ट्रक्शन सेट है उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन दैट इज फैच इन इज ब्रोकन डाउन इनटू पार्ट्स और डिकोडेड, ठीक है। वो क्या कर देता है, जो इंस्ट्रक्शन फैच की उसको डिकोड कर देता है। द इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसलेटेड इनटू कमांड्स, ठीक है। जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है उसको वो किस में ट्रांसलेट कर देगा, कमांड में कर देगा, सो दैट दे करस्पॉन्ड टू दोज इन द CPU's इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वो अपने इंस्ट्रक्शन सेट में जाएगा, वहाँ से उसके मुताबिक जो भी उसके जो है वो करस्पॉन्डिंग जो भी जो है वो प्रोसेस करना होगा वो करेगा डिकोडिंग, ठीक है। डिकोड कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसलेशन के बाद क्या करेगा, द डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन और द कमांड इज एग्जीक्यूटेड। अब उसको क्या करना है, प्रोसेस करना है, ठीक। सबसे पहले उसने क्या किया, मेमोरी से फैच किया, उसको ट्रांसलेट किया, फिर उस पर उसको प्रोसेस किया, फिर उसको क्या कर देगा, वापस जाके मेमोरी में सेव कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी स्टोरिंग हो जाएगी। फैचिंग मीन्स fetch the instruction from memory, decoding means translate the instruction, and execute the translated or decoded instruction and then store it into the memory, ठीक है। तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गई। इसके अंदर जो है वो इस तरीके से जो है वो एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस होती है। जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वो सेकंड्स में कर लेता है उसको, तो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो इन 4 स्टेप्स के थ्रू जो है जाके कंप्लीट होती है, ठीक। तो यहाँ पे जो है वो ये टॉपिक आपका एंड हो गया। उसके बाद जो है वो उसके बाद एक टॉपिक और है, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए मैं अल्लाह हाफ़िज़।